हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। अपने एग्जाम रेडी सीरीज में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी में हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ हमने इससे पहले कर लिया है द हिमालयस और द नॉर्दर्न प्लेन्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है एनसीईआरटी से, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज से जिनमें से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एरिया वाइज। अगर हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इसकी बात करें, तो सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे इंडिया में एरिया वाइज, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का होता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं। और तो ये सबसे पहले की बहुत ही ओल्ड लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। प्री कैम्ब्रियन एरा में बना है 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ऑलमोस्ट उतनी इसकी एज है। एग्जैक्टली तो कोई बोल नहीं सकता, मतलब जितनी स्टडीज हैं अभी हमारे पास, जितने टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके हिसाब से 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इनकी एज वो कैलकुलेट की गई। अब इसमें है सिंघभूम, झारखंड का एक पार्ट है सिंघभूम। उसमें जो सिंघभूम क्रेटॉन है, वो उसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जब वर्ल्ड में या पूरे अर्थ में जब लैंड मास क्रिएट होना शुरू हुए थे, तो वो सबसे पुराना लैंड मास जो बना वो पहला वो सिंघभूम में बना। क्योंकि वहाँ पे कलेक्टेड रॉक्स की जो एज कैलकुलेट की गई, वो इन वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाई गई। ठीक है, तो उसको याद रखना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ठीक है, ये हमने देख लिया। प्री कैम्ब्रियन रॉक से बने हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। मोस्टली इग्नियस हैं और कई जगह मेटामॉर्फिक हैं, क्योंकि रिपीटेड प्रोसेस है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज इसमें कई बार हुए हैं। ग्रेनाइट, स्नाइस, इस तरह के रॉक्स हैं। क्रेटॉन क्या है, अब ये बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जीएस पार्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट थोड़ा समझने के लिए कि एक ऐसा लैंड मास, बड़ा सा लैंड मास जो कि काफ़ी सालों से, यानी बिलियंस ऑफ ईयर से ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुए, और एक शील्ड की तरह है। यानी कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग या जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होते आए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें वो पार्ट ज़्यादा उसमें उस वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। जैसा था पहले 2.5 बिलियन ईयर्स अगो जैसा बना था, अभी भी मोरलेस वैसा ही बना हुआ है। थोड़ा बहुत इरोजन हुआ होगा, बट अदरवाइज सबडक्शन या उस तरीके का कुछ नहीं हुआ है। या मेजर फोल्डिंग फॉल्टिंग से कोई नया रॉक्स आ गया, नया नया माउंटेन रेंज बन गया, इस तरह के कोई बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। वैसे पार्ट को हम शील्ड या क्रेटॉन इस तरह के टेक्निकल टर्म से जानते हैं। अब इसका देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का जो हमारा एक्सटेंट है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्थ में हमारे विंध्या रेंजेस है, नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज है, ईस्ट साइड में राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, उसे हम राजमहल हिल्स बोलते हैं। ठीक है, गिर रेंज जो है गुजरात में है, काठियावाड़ पेनिनसुला में, और वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और साउथ में कार्डेनम हिल्स जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। स्लोप, जो जनरल स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरह है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। मोस्टली रिवर्स का फ्लो जो देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट ही है। बट नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल हाईलैंड्स में, या ये कह सकते हैं विंध्यास से होते हुए कुछ कुछ जो रिवर्स होते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर, नॉर्थ की तरफ बह जाते हैं। बट चूंकि वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की पूरी तरह से पार्ट नहीं है, तो वो उनकी हम बात नहीं करेंगे। माइनर थोड़े बहुत एरियाज में थोड़ा डिफरेंस उसमें से आ सकता है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरल स्लोप यानी कि ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। और इसके एक्सेप्शन में बस नर्मदा एंड ताप्ती दो रिवर्स हैं, जो रिफ्ट वैली से होते हुए वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। अब कोई ये बोलेगा कि वेस्टर्न घाट से काफ़ी सारे रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में अंदर नहीं फ्लो कर रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, वेस्टर्न घाट से कोस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो वो अपने स्लोप को फॉलो कर रही है, यानी वेस्टर्न एज ऑफ द वेस्टर्न घाट से वो फ्लो करते हुए कोस्ट से होते हुए अरबियन सी में मर्ज कर जाती है। तो वो हम एग्जांपल्स में नहीं लेंगे। अब आगे देखो, ब्रॉड शैलो वैलीज और राउंडेड डिग्रेडेड हिल्स यहाँ पाए जाते हैं।
अब इसका मतलब क्या है, ब्रॉड एंड शैलो यानी कि ज़्यादा गहरे नहीं है, शैलो वैलीज हैं। जो हमने देखा था गॉर्जेस और वैलीज जो हम देखे थे द हिमालयाज में, वो काफ़ी डीप थे। वन ऑफ द इनफैक्ट डीपेस्ट गॉर्जेस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हिमालयाज में पाए जाते हैं। कई थाउजेंड्स ऑफ मीटर की डेप्थ हो सकती है उनकी। तो उतने डीप यहाँ पे गॉर्जेस नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट मैक्सिमम फ्यू हंड्रेड मीटर्स मिल गए तो बहुत ज़्यादा है। और उतने ही शैलो यहाँ पे या उतने ही डीप यहाँ पे वैलीज मिलते हैं। ब्रॉड होते हैं क्योंकि कई वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो चुका है, और रिवर वैलीज जो है वो बहुत इंसाइज्ड यानी बहुत तीखे नहीं हैं, चौड़े हैं। और राउंडेड डिग्रेडेड हिल्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इनिशियल स्टेज ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन होगा उसमें पीक जो होंगे काफ़ी कॉनिकल टाइप से होंगे, पिरामिडल टाइप से होंगे, बट इरोजन के काफ़ी समय के बाद वो कुछ राउंडेड से हो जाएंगे। ये इस तरह के हिल्स आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखेंगे, ये आपको हिमालयस में देखने को मिलेंगे। तो राउंडेड डिग्रेडेड हिल्स यानी कि काफ़ी सालों से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इरोजन काफ़ी सालों से वो झेल रहे हैं। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा ऊंचे होंगे भी नहीं, वो कुछ इस तरीके से ऐसे होंगे एज कम्पेयर टू द हिमालयस। कुछ 1500-2000 मीटर के जो पीक्स हैं वो हाईएस्ट पीक्स में से आते हैं, और इनमें तो 8-8 हज़ार तक हाइट्स है। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इसमें वो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। डेक्कन ट्रैप जो है वो एक वॉल्केनिक फॉर्मेशन है। मासिव वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ किसी समय में, जब इंडियन प्लेट जो है वो रियूनियन आइलैंड से होकर गुजर रहा था। रियूनियन आइलैंड्स में एक मैग्मा हॉटस्पॉट है जिससे कॉन्टिन्यूस मैग्मा अपवेल करती है। और वो काफ़ी समय पहले जब इंडियन प्लेट की मूवमेंट हो रही थी नॉर्थवर्ड्स, तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो उसमें से होकर गुजर रहा था। उस बीच में काफ़ी सारे जो बासाल्टिक लावा जो है वो फ्लो करते हुए ऊपर सरफेस तक आया, और वो आज का जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो इससे फॉर्म किया था। तो वो क्रिटेशियस पीरियड में हुआ, जो टाइम पीरियड था वो क्रिटेशियस पीरियड था, और उसी को हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, या डेक्कन बासाल्टिक लावा फॉर्मेशन इस तरीके से बोलते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। रिफ्ट वैलीज से होते हुए कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। फॉल्टिंग दिखाई देता है, और लावा प्लेट्यूज तो ये डेक्कन में ही है। इंपॉर्टेंट डिविजन्स जो इसकी हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स है, डेक्कन प्लेट्यू है, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड्स वाला जो, अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। मेजर डिविजन्स ये तीन है। अब सेंट्रल हाईलैंड्स वाला जो डिवीजन है वो नॉर्थ में लाई करता है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ ऑफ सतपुड़ा बोल सकते हैं या नर्मदा बोल सकते हैं, उन वाले रीजन से ऊपर में, बाउंडेड बाई अरावली इन द वेस्ट और सतपुड़ा इन द साउथ। और ईस्ट वर्ड्स अगर चले तो अप टू छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ही एग्जिस्ट करता है। और मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, इसके जो सब डिविजन्स हम देख सकते हैं। मालवा प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न मध्य प्रदेश का एरिया है, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला पार्ट जो है वो एमपी में मोस्टली लाई करता है, ईस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। बुंदेलखंड वाला रीजन जो है वो झांसी वाला रीजन है, और बघेलखंड उसके ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। जबलपुर या फिर उस साइड वाला जो रीजन होगा मध्य प्रदेश में। मालवा वाले रीजन में मोरेना, ग्वालियर, ऐसे वाले सिटीज आएंगे। अब उसके बाद है, देखो बुंदेलखंड प्लेट्यू को हम बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए भी जानते हैं, चंबल रिवाइंस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एरोडेड यहाँ पे लैंड दिखाई देती है, जहाँ पे कि टॉप सॉइल जो है ह्यूमस और मिनरल रिच जो एरिया रीजन होता है सॉइल का, वो वॉश अवे हो चुका है काफ़ी सालों पहले। तो अभी वो बिल्कुल बंजर बिहार सा दिखाई देता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है ईस्ट में, झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और एक्सटेंडेड अप टू सम रीजन्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। बट मेजरली इसको झारखंड में, झारखंड का पूरा एरिया जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। तो वहां तक इसकी एक्सटेंट है सेंट्रल हाईलैंड्स की। और ये मिनरल रिच है काफ़ी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। वो मिनरल वाले चैप्टर में हम बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो ये टाइप टाइप यानी क्या है, रिलिक माउंटेन्स, यानी रेसिडुअल माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। जो काफ़ी इरोजन के बाद जो अभी बचा हुआ हमारा पार्ट है उसको हम रिलिक माउंटेन्स या रेसिडुअल माउंटेन्स बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सालों के इरोजन और डिग्रेडेशन के बाद अभी जो बचा है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। उसी में सेंट्रल हाईलैंड्स भी आते हैं।
और स्लोप जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। ये यहाँ से मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर फ्लो करते हैं। ठीक है। चंबल की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो अरावली से होकर निकलती है वो है बानस रिवर। मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ ज्यादा दिखाई देते हैं, नाम याद हो गए तो ठीक है। रिवर फ्लोज की डायरेक्शन यहाँ पे देख लो, नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है चंबल बेतवा केन। कुछ एग्जांपल्स हैं। लैंडफॉर्म्स हमने देखा अभी, चंबल के रेवाइन से बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। राजमहल हिल्स जो पाया जाता है, राजमहल हिल्स में बसाल्टिक लावा फॉर्मेशंस। अब देखो डेक्कन में तो सबको मालूम है कि लावा फॉर्मेशंस है, बसाल्टिक रॉक से वो ब्लैक सॉइल्स वहाँ के फॉर्म करते हैं। बट वैसे ही रॉक्स कुछ एरिया में राजमहल हिल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो एक मैप है जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो रीजन जहाँ पे बसाल्ट रॉक्स ऑफ द डेक्कन, मालवा एंड काठियावाड़ पाया जाता है। यानी कि ये का पूरा जो है वो डेक्कन वाला रीजन है, ये पोर्शन जो है वो मालवा प्लेट्यू है, और ये जो है वो काठियावाड़ पेनिनसुला या सौराष्ट्र प्लेट्यू जैसा याद कर सकते हो। ये जो है फिगर वो बैडलैंड्स ऑफ चंबल है। टॉप सॉइल इसमें कम्प्लीटली वॉश ऑफ हो चुका है और इसमें खेती लायक जमीन रह नहीं गई। आगे चलते हैं सब डिविजन्स में, डेक्कन प्लेट्यू एंड घाट्स। तो डेक्कन प्लेट्यू एंड घाट्स जो है वो साउथ ऑफ नर्मदा वाले रीजन से स्टार्ट होती है। घाट्स का कुछ पोर्शन हो सकता है कि नर्मदा तक हो, लेकिन हम अभी मेजर डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं तो साउथ ऑफ नर्मदा वो है हमारा। डेक्कन ट्रैप्स यहाँ पे मिलते हैं, ब्लैक सॉइल और बसाल्टिक रॉक्स के लिए जाना जाता है ये जगह। और ये देखो इसमें डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट बसाल्टिक प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, या फिर लावा प्लेट्यू इसको बोल सकते हैं, जो जिसकी फॉर्मेशन लावा से हुई हो, ऐसी प्लेट्यू। और उसमें बसाल्टिक रॉक्स है मेजरली, तो उसे बसाल्टिक प्लेट्यू बोलते हैं। और वो एरिया वाइज अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा वो रीजन है। साउथ में जाए तो कर्नाटका या मैसूर प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू, ये भी इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें एक लामेटा फॉर्मेशन करके एक रॉक फॉर्मेशन मिल पाया जाता है, जो कि जिसमें कि फॉसिल्स या ऐसे रॉक फॉर्मेशंस पाए जाते हैं जहाँ बीच बीच में हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उसी को हम लामेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। ये भी हमारे डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि क्रेटर लेक, एक जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, ओनली वन क्रेटर लेक इन इंडिया, वो है लोनार में। लोनार इज इन महाराष्ट्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। और वो नेचर ऑफ लेक जो है वो सलाइन है। ये फैक्ट्स हैं, बस याद करते चले जाओ, किसी किसी फैक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। और ये स्टीप है, कॉन्टिन्यूस रेंज है और अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में ये डिफरेंस है कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स हमारे कॉन्टिन्यूस हैं और ये ज़्यादा स्टीप है, इनकी हाइट ज़्यादा है। ये अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाई करते हैं। नॉर्थ से साउथ ये इनकी एग्जिस्टेंस है, एस्कार्पमेंट्स है अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन। एस्कार्पमेंट क्या होता है ये हम देखेंगे। एस्कार्पमेंट जब ये है जिसमें एक सडन क्लिफ इस तरीके से बनता हो, और ये नीचे में लो लैंड हो, प्लेन्स हो या फिर वाटर बॉडी कुछ भी, सी हो, समथिंग वॉटेवर, और ऊपर में इस तरीके से सडन क्लिफ जैसा हो, सडन राइज हो लैंड का, उसको हम एस्कार्पमेंट बोलते हैं। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स में वो अन्नामुदी है, 2695 मीटर्स, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो डोडा बेटा है। तो ये जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी में लाई करता है, और अन्नामुदी आई थिंक अन्नामलाई रेंजेस में लाई करता है। एवरेज हाइट इसकी 1500 मीटर्स है। इंपॉर्टेंट रेंजेस कुछ वेस्टर्न घाट्स में देख लेते हैं। हरिश्चंद्र रेंज, ये महाराष्ट्र में है। बाबा बूडन हिल्स, बाबा बूडन हिल्स ये कर्नाटका में पाया जाता है, पर कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है। इसमें ये बाबा बूडन हिल्स जो है वो कॉफी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, तो यू कैन रिमेम्बर ऑल्सो। नीलगिरी हिल्स कर्नाटका और तमिलनाडु केरला तीनों के बॉर्डर में है, ट्राई जंक्शन में। और नीलगिरी को ऑल्सो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट माना जाता है। साउथ में और फर्दर चले तो अन्नामलाई, कार्डमम, अगस्त्यन मलाई, ये रेंजेस हैं वो केरला और तमिलनाडु में बॉर्डर्स में है। और पालनी हिल्स जो तमिलनाडु में। देखो साउथ में जैसे हम जाएं तो
जैसे हमारे हिंदी में अगर जैसे बोलते हैं माला, माला यानी पर्वतमाला, इस तरह से बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला ऐसे बोलते हैं। तो साउथ में वही चीज मालई हो जाता है, तो अन्नमालई और अगस्त्य मालई इस तरीके से वो प्रोनाउंस करेंगे। तो नाम से कंफ्यूज मत होना। दिस मीन्स मालई मीन्स रेंज, और उसका नाम है अन्नामालई, अगस्त्य मालई। बड़े बड़े नाम देख के लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो वो सिंपल लगेगा। कार्डामम वाई, बिकॉज वहाँ पे स्पाइसेस इस तरह के, वो कार्डामम स्पाइसेस ज़्यादा वहाँ पाए जाते होंगे, या फार्मिंग होती होगी उनकी। अब इम्पोर्टेंट पासेस है यहाँ पे, थाल घाट, कसाल घाट भी इसको बोलते हैं, भोर घाट, पाल घाट, पलक्कड़ गैप जो है साउथ में, और सेंटकोट्टा। नाम जितना याद हो पाए। इंपॉर्टेंट है, तीन तो याद कर ही लेना, फोर्थ भी याद हो ही जाएगा। अब आगे चलते हैं ईस्टर्न घाट्स में। अब ये डिसकंटिन्यूअस हिल्स है, काफ़ी ज़्यादा इरोडेड है, और काफ़ी ज़्यादा इरोडेड है। रिवर्स के बीच बीच में सो के रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, और उन्होंने इस ईस्टर्न घाट्स को कई जगह पे काट दिया है, इरोडेड बाय रिवर्स। और रिवर्स क्या कौन सी है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी मेजर रिवर्स है, और छोटी मोटी रिवर्स तो और भी बहुत सी हैं। हाईएस्ट पीक यहाँ पे जिंदाकड़ा पीक है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में कम डिस्कस्ड होता है, तो लोगों को ये मालूम नहीं होता, याद रख लेना, जिंदाकड़ा पीक और जिंदाकड़ा कोंडा। कोंडा इन तेलुगु मीन्स हिल, अ माउंड और अ हिल। ठीक है, इस तरह का कोई भी फीचर हो उसको वो कोंडा बोल के पढ़ते हैं। अब नाम देख के उतना कंफ्यूजन हो उससे बढ़िया ये समझ लो कि कोंडा मीन्स हिल, सम हिल, और उसका नाम है जिंदागढ़। अराकू वैली, ये इसमें इसमें यहाँ पाया जाता है जिंदागढ़ पीक। और अराकू वैली कौन सा रीजन है, वो आंध्र और उड़ीसा वाले बॉर्डर रीजन में टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश लाई करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉर्डर रीजन में है तो वो उड़ीसा की तरफ है, नॉट इन उड़ीसा, बट आंध्र में ही लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, बट वो उस वाले रीजन में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाले रीजन में। वहीं पे हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ पीक। एवरेज हाइट ईस्टर्न घाट्स की कम है, 600 मीटर्स के अराउंड। इंपॉर्टेंट हिल्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो, इनफैक्ट ये भी जो था पोर्शन वेस्टर्न घाट्स में, इंपॉर्टेंट हिल जो हमने डिस्कस किया वो नॉर्थ टू साउथ ही है, ताकि सीक्वेंस अगर याद रख पाओ तो इस तरीके से याद रखो, तो सीक्वेंस में भी वो हेल्प होगा। और इंपॉर्टेंट हिल्स अब ईस्टर्न घाट्स में देखते हैं, ये भी नॉर्थ टू साउथ अरेंज किया हुआ है। तो गडजात हिल्स है, मलयगिरी, ये दोनों है उड़ीसा में। नालामला, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। अगेन माला मीन्स रेंजेस, कोंडा मीन्स हिल्स। आगे चलते हैं, जावड़ी, शिवराय, सिरुमलई, वारुष नदी तमिलनाडु में है। तो इसमें से कुछ नाम याद जरूर करना, इनफैक्ट सारे ही याद कर लेना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ब्रेक्स, ब्रेक्स क्या है, रिवर्स, जो जहाँ से रिवर की ओपनिंग होगी वहाँ पे वो ईस्टर्न घाट्स जो है कट किए हुए मिलेंगे। अब नीलगिरी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन में है, यानी कि दोनों की रेंजेस वहाँ पे मैच करती हैं। मैप एक बार पॉज करके देख लेना। इंपॉर्टेंट हिल्स जो है यहाँ पे अरावली कंटिन्यूस, एक चीज इसमें छूटा हुआ है, वो विंध्यास नहीं दिखा दिया है। ये है, ये वाला जो है वो विंध्यास है, इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे कैमूर रेंज है। यहाँ पे एक ये राजमहल हिल्स है, ठीक है, इस वाले रीजन की हम बात कर रहे थे अभी, जहाँ पे वोल्केनिक फॉर्मेशन हुआ था। मेघालय में ईस्टर्न वर्ड्स, ये गारो खासी एंड जैंती। गिर हिल्स है गुजरात में। अब देखते हैं, ये विंध्या हिल्स हो गया हमारा। उसके बाद ये छोटे छोटे रेंजेस जो है ये सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट्स हैं। गविलगढ़, अजंता, ये सारे रेंजेस सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट्स हैं। इवन महादेव हिल्स। और ये मैकाल रेंजेस जो है यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू के पास है। अब जो इधर आए तो कर्नाटका वाले रीजन में ये हमें बाबा बूडन हिल्स है, ये रहा, हाँ यहाँ पे रहा हरिश्चंद्र। अब साउथ में नीलगिरी, अन्नामालई, कार्डमम, और ऐसे ही आंध्रा में नलामला, पालकोंडा, वेलिकोंडा भी कुछ इसी वाले रीजन में होगा। जावड़ी जो है वो नॉर्थ में है, और शिवराय जो है वो उसके साउथ में है। इतना सीक्वेंस नहीं भी याद कर पाओ तो नाम जरूर याद रख लेना कि विच कौन से स्टेट्स में कौन से रेंजेस है, सिरुमलई और वारुष्णन।
और इनफैक्ट सदर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट ये सब तो याद कर ही लेना। कार्डमम हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे लाई करता है। ईस्टर्न घाट्स के सदर्न मोस्ट पे वारुस्नेग लाई करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका एक और एक्सटेंशन है, जो थर्ड डिवीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, और इसको मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। अब ये मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से थोड़ा सेपरेटेड है। जब हिमालयन फॉर्मेशन की टाइम जब वो कोलिजन हुआ था, उसमें ये वाला पोर्शन अलग हो गया था। मालदा गैप वहाँ पे कुछ रीजन जो सबसाइड करके, यानी जो कोलिजन हुआ था उसमें वो पार्ट हमारा टूट गया था, और ये पोर्शन जो है वो अलग हो गया बाकी पेनिनसुलर ब्लॉक से। तो मालदा यानी वेस्ट बंगाल का मालदा रीजन, वहाँ पे एक गैप सा मिलता है जो कि राजमहल हिल्स से इसको अलग कर देता है। तो अब ये फर्दर गारो खासी और जैंतिया हिल्स में डिवाइडेड है, और काफ़ी ज़्यादा एरोडेड सरफेस है पेनिनसुलर मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू की, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब उसी का एक एक्सटेंशन है कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू इन असम। असम में एक पोर्शन है कार्बी आंगलोंग, उसी का वो एक्सटेंशन है। कंपोजिशन इसकी ग्रेनाइट नीस बेसमेंट है, और इसमें लाइमस्टोन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे केव्स फॉर्मेशन और कार्स्ट टोपोग्राफी पाई मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स यहाँ पे स्पेशलिटी है यहाँ की कार्स्ट टोपोग्राफी मेघालय की, जिसमें लाइमस्टोन केव्स मिलते हैं। कुछ का नाम इंपॉर्टेंट है, क्रेमलियाट्रा, माउसमाई, ये कुछ नाम याद कर लेना। सिंक होल्स, डोलाइंस, ये सब जो है फीचर्स वो कास्ट टोपोग्राफी के हैं। जब लैंड धंस जाए, बीच से बड़ा सा होल ओपन अप हो जाए, ये सारे फीचर्स कास्ट टोपोग्राफी के होते हैं। अब लॉन्गेस्ट लाइमस्टोन केव्स जो है वो क्रेमलियाट्रा है, इसको याद रख सकते हो। हाईएस्ट रेनफॉल रीजन जो है वो चेरापूंजी मौसिनराम बेल्ट में है, और वो दोनों चेरापूंजी एंड मौसिनराम जो है वो खासी हिल्स में लाई करते हैं। खासी, गारो खासी और जैंतिया जो तीन रेंजेस है उसमें खासी हिल्स में लाई करते हैं चेरापूंजी और मौसिनराम। वही वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल बेल्ट है। अब यूनिक फीचर्स यहाँ पे, एक जो वहाँ पे कल्चरल एसेंस का है, तो वो लिविंग रूट ब्रिजेस है जो कि रबर ट्री से बनाया जाता है। और लॉन्गेस्ट केव्स ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है हमने देख लिया, लाइमस्टोन बेल्ट है। अब यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजंस होंगे पानी के साफ और क्लीन होने के, बट लाइमस्टोन उसको ज़्यादा क्लियर करके ज़्यादा प्योरीफाई कर देता है जो उसके रॉक रिवर बेड्स में होता है। उसकी वजह से क्या है, वो जो रिवर वाटर है वहाँ के क्रिस्टल क्लियर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एक उमनकोट रिवर है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दाव की बोल के एक जगह है, वहाँ लोग बोटिंग करने जाते हैं इसकी वजह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखना, वो ये कि जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, अभी एक बार देख लो पहले। ये रहा रूट ब्रिज, ये पेड़ के रूट्स को इन्होंने बांध बांध के ऐसे ब्रिज बना लिया है, और ये ओवर जनरेशन कई सालों से ऐसे बनते हैं, कई सालों में जाके वो एक ब्रिज बनता है जहाँ पे कि लोग इसको क्रॉस कर सके, मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब इसमें करते क्या है, जो क्रॉप रूट्स होते हैं रबर ट्री के, उसको ये लोग रस्से से बांध कर धीरे धीरे एक डायरेक्शन में खींचते हुए चले जाते हैं, और उससे ये ब्रिज बना लेते हैं धीरे धीरे एक के बाद एक टाई करते हुए। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, क्रॉप रूट्स उसके ग्रो करके मोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पे इतना वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कि ह्यूमन वेट बेयर कर ले। तो इम्पोर्टेंट ये है कि रबर ट्रीज में बने होते हैं। ठीक है, और बनाए कैसे होते हैं, तो उसके क्रॉप रूट्स को खींच के डायरेक्शन देके वैसे बनाते हैं। कार्बी आंगलोंग हमने देख लिया है, मेघालय का एक्सटेंशन है, बट लाई इन असम, बट वो असम में है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो गुवाहाटी की लोकेशन है, गुवाहाटी इज इन असम, बट ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में उसका नॉर्दर्न पार्ट लाई करता है, और सदर्न पार्ट जो है वो शिलोंग प्लेट्यू के फुटहिल में लाई करता है। मतलब सेम सिटी है, और बट काफ़ी लोगों को लगेगा वो कि असम प्लेन्स में है गुवाहाटी, बट उसका एक पोर्शन जो है वो शिलोंग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू के फुटहिल्स में लाई करता है। अब इसमें दूसरा एक रीजन देखो, मेघालय का ही एक दूसरा फोटोग्राफ है जो जिसमें पॉटहोल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कुछ कास्ट टोपोग्राफी के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें केव्स है, ये माउसमाई केव्स है, और सॉरी ये एक दूसरा मावलू केव्स है,
और ये माउसमाई केव्स है। कास्ट टोपोग्राफी है, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट्स ये सब फीचर्स यहाँ पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लैंडफॉर्म्स में देखेंगे, फिलहाल तो इसको रहने दो। कुछ और इम्पोर्टेंट एक फीचर्स यहाँ पे वही पॉट होल्स हैं, ऊपर से काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, और क्रिस्टल क्लियर वाटर जो मेघालय का भी हमने देखा, वो इनकी जियोलॉजी की वजह से पानी इतना ज़्यादा साफ हो जाता है। क्लियर क्लियर वेदर या फिर जो अनटच्ड एरियाज जो है वो इंडिया में और भी कई जगह है, मे बी अरुणाचल या सिक्किम में भी बहुत से ऐसे रीजन्स होंगे, बट पानी इतना ज़्यादा साफ नहीं होता। इसके मेघालय में पानी इतना ज़्यादा साफ है, इसकी वजह से इसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनकी जो जियोलॉजी है वो लाइमस्टोन का उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है। आगे देखते हैं हिल रेंजेस और एस्कार्पमेंट्स। वेस्टर्न घाट्स में जो है वो वेस्ट यानी अरबियन सी से जैसे हम राइज करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो लॉन्ग स्टीप स्टीप क्लिफ एक है, और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। सडनली अगर हम वेस्टर्न अरेबियन सी की साइड से अगर चलें तो ऐसा हमें अचानक से राइज देखने को मिलेगा, और ऊपर में ये वेस्टर्न घाट्स इस तरीके से अब्रप्टली राइज कर जाते हैं, उसी को हम स्टीप एस्कार्पमेंट बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट्स हमारे जो है वो डिसकंटिन्यूअस हिल्स हैं, डाइसेक्टेड बाय रिवर्स हैं। कुछ और हिल्स जो है वो अरावलीज, जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इनकी अलाइनमेंट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेड और जिंक के ऑलमोस्ट 89%, ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं, वहाँ पे रिजर्व्स पाए जाते हैं, ओनली इन द अरावली हिल्स। विंध्यास जो है वो एस्कार्पमेंट सेपरेटिंग नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन है, यानी कि प्लेट्यू रीजन विंध्यास से स्टार्ट होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन से जैसे हम साउथ जाएंगे तो अब्रप्टली हमें विंध्यास में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी, वही हमारे लिए एस्कार्पमेंट हो गया वहाँ पे। और सतपुड़ा रेंजेस में वो रीजन है पैरेलल टू विंध्यास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं यहाँ पे, फ्लूवियल और एरोजनल जो इस रीजन में बन रहे हैं। बैडलैंड्स हम देख चुके हैं पहले, रेवाइंस यानी बैडलैंड टोपोग्राफी ऑफ चंबल यमुना रीजन, ठीक है, वो बुंदेलखंड वाले रीजन में पाए जाते हैं। वाटरफॉल्स यहाँ पे दिखेंगे हमें काफ़ी ज़्यादा, जोग, हुंड्रू, चित्रकूट, ये सारे वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट हैं। जोग इज इन कर्नाटका, श्रावती रिवर पे है, हुंड्रू सुवर्णरेखा रिवर में है इन झारखंड, और चित्रकूट इज इन इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ में लाई करता है। गॉर्जेस जो है नर्मदा ताप्ती और दूसरे रिवर्स में भी है, नॉट ओनली नर्मदा एंड ताप्ती। इनसाइड वैलीज बिटवीन द ब्लॉक फॉल्ट्स, ठीक है, गॉर्जेस हम पहले देख चुके हैं, वो फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे रिवर्स देख लो, कोई भी रिवर जो है वो कहीं ना कहीं तो गॉर्ज कट करके ही निकल रही होगी। तो यहाँ पे रिफ्ट वैली, यहाँ पे देख लो नर्मदा इस तरीके से रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो कर रही है, और इसी तरह से जो दो, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ और ये रिवर बेड उसका एक ये पॉइंट हुआ, तो इसको इसी को हम गॉर्ज बोलेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप हमें दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में, और उसको काटते हुए रिवर फ्लो कर रही है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। तो कंपेयर टू हिमालयस ये हमें शैलो दिखाई देंगे। और ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिफ्ट वैलीज के दूसरे फोटोग्राफ्स भी हैं। ये धुआंधार फॉल्स वाटरफॉल्स जो है वो जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। और एस्कार्पमेंट देखो, एस्कार्पमेंट यहाँ पे देखो, सडन अब्रप्ट राइज है इस जगह से, यहाँ पे प्लेन्स है या दूसरे फीचर्स होंगे, लो लाइंग एरियाज, और वहाँ से अब्रप्टली वो वहाँ तक, यहाँ तक ऊंचे पे हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। तो उसी को, उसी तरह के रीजन को हम एस्कार्पमेंट बोलते हैं। यहाँ सडन अब्रप्टली राइज है, ठीक है, एज इन फोटोग्राफ वो इतना स्टीप क्लिफ की तरह तो दिखाई नहीं देगा, बट काफ़ी समय में वो इरोड होते होते थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है, स्लैंटिंग हो जाता है। तो एक्चुअली वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकली हम दिखाते हैं कि वो ऐसा एस्कार्पमेंट है, स्टीप वॉल की तरह। अब यहाँ पे फॉल्ट ब्लॉक वैलीज नर्मदा ताप्ती की जो रिफ्ट ट्रफ है या रिफ्ट वैली है वो कैसा फॉर्मेशन है। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो एक पोर्शन जो है वो ऊपर चला जाता है और एक पोर्शन जो वो नीचे चला जाता है। इसको हम होस्ट और ग्रेवन फीचर बोलते हैं या फॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फोल्डिंग में होता है कि पहाड़
कंप्रेस करके फोल्ड करते हुए ऊपर चले जाते हैं। जो हिमालयाज़ में हमने देखा था वो फोल्डिंग का एग्जाम्पल था। ये जो है वो फॉल्टिंग का एग्जाम्पल है, जहाँ पे होस्ट और फॉर्म कर रहे हैं। होस्ट जो है वो ऊपर वाला रीजन होता है, ग्रेबन जो होता है वो नीचे वाला रीजन होता है। सतपुड़ा जो है वो हिल्स जो है वो होस्ट है, यानी कि ऊपर अपलैंड वाला रीजन है, और नर्मदा रिवर जो वहाँ से फ्लो कर रही है वो उसके जो रिवर बेड होंगे वो उसके ग्रेबन वाले रीजन है। यानी कि ये सतपुड़ा के रीजन्स हो गए, और ये रिवर अगर है तो वो नीचे का ग्रेबन वाला रीजन हुआ। ये हम देख चुके हैं, डेक्कन वोल्केनिज्म देख चुके हैं, क्रिटेशियस पीरियड में वो फॉर्मेशन हुआ था। अब ये रियल लाइफ में एक जगह कहीं पे तो एग्जाम्पल इस तरीके से, मतलब फोटोग्राफ ऐसा मुझे मिला था तो आई थॉट बेटर टू शेयर विथ यू। ये होस्ट और ग्रेबन इस तरह से जो फॉर्मेशन हो रहा है अलोंग अ पर्टिकुलर एंगल, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्लियरली फॉल्टिंग की वजह से। तो फॉल्टिंग जो है वो कंप्रेशन टेंशन दोनों की वजह से हो सकता है, नॉट नेसेसरली बस टेंशन ही हो। खैर वो जियोलॉजी ज्योग्राफी वाली बात, फिजिकल ज्योग्राफी वाली बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे अभी। अब ये देखो सतपुड़ा रेंजेस में ये होस्ट है जो ऊपर लाई कर रहा है, और नीचे वाला जो रीजन है वो ग्रेबन वाला रीजन है। होस्ट एंड ग्रेबन जो है वो सतपुड़ा का है, और ये दूसरी जगह में ज़्यादा अच्छे से हमें फोटोग्राफ में दिखाई रहा है। योसेमिटी वैली, योसेमाइट वैली, जो भी जिस तरीके से नाम याद कर सकते हो, ये यूएसए में है। ऊपर में इसका होस्ट वाला रीजन है, और नीचे में वैली वाला जो रीजन है वो ग्रेबन है। स्कार्पमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये सडन स्टीप राइज जो है ये इसको हम स्कार्पमेंट बोलते हैं। और ऊपर का जो फ्लैट लैंड है, ऊपर का जो फ्लैट लैंड है काफ़ी एक्सटेंसिव, उसे हम मेसास बोलते हैं, उसी को हम मेसास बोलते हैं। और ये आगे चल के हम देखेंगे डाइक्स क्या होता है। सडन स्टीप वॉल जो है इस तरीके से राइज किए हुआ और पतला सा लैंड है, वो एक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है, महाराष्ट्र में काफ़ी सारा दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही रीजन्स में मिडिवल टाइम्स में काफ़ी सारे फोर्ट्स बने हुए थे, तो वो अभी डाइक्स डाइक्स से जानते हैं हम। डाइक्स एक फीचर है, वो भी लावा से फॉर्म करता है, वॉल्केनिक फॉर्मेशन है। सडन स्टीप राइज होगा और छोटा सा पतला सा लैंड होगा, और जहाँ मेसाज की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सटेंसिव लैंड होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। वो पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे हैं: नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। रीजन देख सकते हैं, सतपुड़ा मैकाल रीजन में ये लाई करता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, और ये गारो हिल्स में लाई करता है। नोक्रेक मेघालय तो हम याद रख लेते हैं, बहुत लोग याद रख लेते हैं, बट गारो खासी जनते अगर इसमें पूछा जाए तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें वो गारो हिल्स में एग्जिस्ट लाई करते हैं। और इस ये इम्पोर्टेंट है होलोगिबन्स के लिए, वो एक टाइप के बंदर जैसे जानवर होते हैं। अब होलोगिबन्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, किसी और साउथ में या वेस्टर्न घाट्स में कहीं और पाए नहीं जाते। और ऐसे ही कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व्स में कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए जिसे जाना जाता है। गधा, जो खच्चर खच्चर नॉट खच्चर, गधा ही बोलेंगे, जो जंगली गधा है वो कच्छ में पाया जाता है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ एमपी वाले बॉर्डर रीजन में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये तेलंगाना वाले रीजन में है। आंध्रा तेलंगाना वाले रीजन में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अ, बने रहने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से हम बाकी पोर्शंस भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्ट्स याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, फैक्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है एनसीईआरटी से और दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से, जो दूसरे इंपॉर्टेंट बुक्स हों या वेबसाइट से, फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वैसे जो एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। इसी को ऐसे ही और फर्दर हम लेक्चर्स लाते रहेंगे जहाँ पे लगे कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज़ फॉलो करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।